डियर लिसनर्स, इस वीडियो में मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। और एक्टिव पैसिव वॉइस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित। तो देखिए, कुल 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है। तो हमारा जो एक वीडियो बना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर बना है, और ये दूसरा वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित बनाने जा रहा हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कंटीन्यूअस हो या कोई और टेंस हो, हर टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती हैं और पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं अलग होती हैं। तो इस टेंस की एक्टिव वॉइस की सहायक क्रियाएं देखिए। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स ये होती हैं इज एम आर, इज एम आर, 3 होती हैं सहायक क्रियाएं। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट ये निकलता है कि एक्टिव वॉइस की भी वही वाली सहायक क्रियाएं हैं जो पैसिव वॉइस वाली हैं। तो एक प्रकार से ये आसानी हो जाती है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं एक हैं, तो ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा कि मतलब दोनों में अंतर नहीं कोई। आप इज एम आर का प्रयोग एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में भी इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, दे आर टेलिंग अस स्टोरीज। दे आर टेलिंग अस स्टोरीज। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। तो हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए क्या है, दे सब्जेक्ट है। नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो ये शुरुआत में है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। आर क्या है? आर हेल्पिंग वर्ब है। टेलिंग क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगा है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। अस क्या है? अस ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और स्टोरीज क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कर्ता को कर्म बना देते हैं और कर्म को कर्ता बना देते हैं। ये नियम होता है। तो कर्ता दे है, दे को हम ले जाएंगे स्टोरीज की जगह, और स्टोरीज को हम बना लेंगे कर्ता, तो ये दे के स्थान पर आ जाएगा। तो देखिएगा, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन सकता है। किंतु ये ध्यान रहे कि हर सेंटेंस में जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं
हर सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो ज़्यादातर जो पैसिव वॉइस बनता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमें ये ज़्यादा नहीं मालूम करना है कि बनेगा सेंटेंस कि नहीं बनेगा। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस बन जाएगा और वो पैसिव वॉइस में होगा और गलत नहीं होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेने पर कभी कभी जो है सेंटेंस में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे स्टोरीज है हमारा, तो स्टोरीज जो है हम कर्ता के रूप में लेंगे। तो स्टोरीज चूंकि नाउन है इसलिए स्थान बदल जाएगा, लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो स्टोरीज हम पहला काम क्या करेंगे, स्टोरीज लिखेंगे। जहाँ कर्ता हमारा दे लिखा है तो दे के स्थान पर हम स्टोरीज लिख लेंगे। स्टोरीज के बाद देखिए सहायक क्रिया आई है, हेल्पिंग वर्ब आई है। तो स्टोरीज, ये स्टोरीज है, STORIES। स्टोरीज जो है ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए जो सहायक क्रिया होगी वो पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया होगी। लेकिन चूंकि एक्टिव पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएं एक ही हैं इसलिए उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब वो एक ही चीज़ है। तो हम स्टोरीज बहुवचन है तो यहाँ पे आर लगाएंगे। अब क्या होता है कि एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली होती है कि इसमें ING लगा होता है। तो उस ING को लाने के लिए हम जब थर्ड फार्म लगाते हैं तो थर्ड फार्म के पहले बीइंग और जोड़ लेते हैं, बी प्लस ING। बी वर्ब की फर्स्ट फार्म है और इसमें ING लगा लेंगे तो बीइंग हो जाएगा, क्योंकि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फार्म लगती है। और इसमें ING जो है, ING लाने के लिए बीइंग और अपने पास से जोड़ा जाता है। तो जब हम थर्ड फार्म लगाने चलें तो बीइंग जोड़ लें, तो आर बीइंग, बीइंग और टेल का टोल्ड होता है। टेल की थर्ड फार्म टोल्ड हो जाती है। तो स्टोरीज के बाद आर आया, आर के बाद देखिए मेन वर्ब में ING लगा है फर्स्ट फार्म में, तो हमने बीइंग लगा लिया ING लाने के लिए और टेल की थर्ड फार्म लगा दी टोल्ड। अब देखिए क्या है, अस है। तो स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड और यहाँ पे अस आया है तो अस को हम लिख लेंगे, स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड अस। अब क्या है, अब स्टोरीज जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने उठा के इसको कर्ता बना लिया है। अब हमारा कर्ता जो दे है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में वो कर्म बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि दे को हम देम कर देते हैं। तो लेकिन अधिकांश सेंटेंसेज में बाई का प्रयोग होता है। जहाँ पर हम कर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो बाई करके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज में बाई का ही प्रयोग होता है। तो बाई का प्रयोग करके हम दे का देम बना लेंगे, बाई देम। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाता है। यहाँ फुल स्टॉप लगा है तो हम पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में बन गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब अगर सेंटेंस यही वाला सेंटेंस निगेटिव आ जाए तो जैसे हम इसको लिखें, दे आर नॉट टेलिंग अस स्टोरीज, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप ही लगता है। तो काम हम वही करेंगे। ये हमारा कर्ता है दे, आर हमारी सहायक क्रिया है, नाट है, टेलिंग फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है, अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्टोरीज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है पहला सेंटेंस, तो ये वाला भी सेंटेंस हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे। तो दे की जगह स्टोरीज ले आएंगे, स्टोरीज हो जाएगा, स्टोरीज। अब स्टोरीज बहुवचन है तो सहायक क्रिया जो लगेगी पैसिव वॉइस वाली वो आर लगेगी, और नाट लगा है तो नाट भी लगाना होगा। अब क्या होगा, अब चूंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो टेल की हमको थर्ड फार्म लगानी है, लेकिन ING लाने के लिए हम बीइंग और जोड़ लेंगे, नॉट बीइंग टोल्ड थर्ड फार्म लगा देंगे, नॉट बीइंग, स्टोरीज आर नॉट बीइंग टोल्ड अस
और बाई लगा करके हम दे का देम कर लेंगे और देम लगाने के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। चूँकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में फुल स्टॉप लगा है तो पैसिव वॉइस में भी फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर यही सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर किसी टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिख लेते हैं उसके बाद कर्ता लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए, अगर इसको हम लिख लें आर दे टेलिंग अस स्टोरीज। अब इसमें देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चूंकि आर सहायक क्रिया से शुरू हुआ है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस वैसे ही बनता है जैसे एक्टिव वॉइस में बनता है। एक्टिव वॉइस में जिस प्रकार से होता है पैसिव वॉइस में भी हम वही करते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये आर से स्टार्ट हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आर लिखा है, आर लगा है दे के हिसाब से, लेकिन हमारा कर्ता बनेगा स्टोरीज। तो स्टोरीज प्लूरल नंबर है इसलिए आर से ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस वाला स्टार्ट होगा। तो आर स्टोरीज हो गया। इसके बाद टेलिंग लगा है, टेलिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है। तो देखिए, अगर आईएनजी है तो आईएनजी लाने के लिए बीइंग हम अपने पास से जोड़ते हैं और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। अब क्या है कि इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस लिख लेंगे और अस के बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोरीज आया है, इसको हमने कर्ता बना लिया है। तो अब कर्ता हमारा जो है कर्म बन जाएगा दे कर्ता है इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का, तो हमारा कर्म बनेगा दे का देम। तो देम और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाता है। अगर इसी प्रकार से कोई और सेंटेंस आता है जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे इसी सेंटेंस को हम लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई से हम स्टार्ट कर लें, व्हाई आर दे टेलिंग अस स्टोरीज। तो देखिए श्रोताओं कि अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। अब देखिए, ये व्हाई आर दे टेलिंग अस स्टोरीज ये एक्टिव वॉइस में है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर सहायक क्रिया शुरू होता है तो सहायक क्रिया शुरू करते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले व्हाई लिख लेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब देखिए, आर सहायक क्रिया आई है तो आर सहायक क्रिया दे करता है, इस हिसाब से आर सहायक क्रिया लगी है। अब हमारा कर्ता स्टोरीज हो जाएगा, हमारा कर्ता स्टोरीज STORIES। ये स्टोरीज कर्ता जब होगा तो स्टोरीज बहुवचन है इसलिए पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होगी वो आर ही लगेगी, वाई आर। अब दे कर्ता आया है तो हमारा स्टोरीज कर्ता हो जाएगा, तो यहाँ पर हम स्टोरीज लिख लेंगे। अब ये टेलिंग आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो हम क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है लेकिन आईएनजी को लाने के लिए बीइंग हम और जोड़ लेंगे तो बीइंग हो जाएगा। बीइंग और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाती है। अब देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहीं लिख लेंगे। अब क्या है, स्टोरीज आया है, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन हमने इसको कर्ता बना लिया है, सब्जेक्ट बना लिया है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन बाई के साथ, तो बाई देम होगा, दे का देम हो जाता है। और देम के बाद जब एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क लगा है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए कि हमको ये मालूम हो गया कि अगर हम सहायक क्रिया से सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है, किसी क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस
इंट्रोगेटिव बन जाता है। आर से, इज से, आई एम से, ये 3 सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की हैं। तो अगर इनसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस बन जाता है इंट्रोगेटिव, और यही सहायक क्रिया इज, आर, एम पैसिव वॉइस वाली हैं। तो अगर इन्हीं से स्टार्ट करते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस वाला भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्वेश्चन वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड तो आप लोग जानते ही, जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, व्हेयर है, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी हम इन्हीं से शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है, व्हाट भी क्वेश्चन वर्ड है। जैसे व्हाट व्हाट आर दे टेलिंग अस, व्हाट आर दे टेलिंग अस, व्हाट आर दे टेलिंग अस। तो ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, इससे सेंटेंस शुरू हुआ है, आर लगा है दे के हिसाब से, टेलिंग आईएनजी लगा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस हो गया, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया और इसमें व्हाट लगा है, इसलिए स्टोरीज नहीं लिखा जा सकता है, तो हम यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए क्या हुआ कि अगर हम कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें व्हाट लगा होता है, तो उसको अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो व्हाट को व्हाट से ही बनाते हैं, क्योंकि व्हाट जो है वो डबल रोल में होता है। व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो देखिए, व्हाट को हम व्हाट से ही शुरू करेंगे। तो पहले व्हाट लगा था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी हमने व्हाट लगा दिया। व्हाट, अब क्या है, आर लगा है, तो ये दे के हिसाब से दे करता है और व्हाट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ व्हाट करता हो गया, तो व्हाट करता एक वचन में आता है, तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट के साथ जब भी हम सहायक क्रिया लगाएंगे तो एक वचन वाली सहायक क्रिया लगाएंगे। अधिकांश वाक्यों में ऐसा ही किया जाता है। तो व्हाट इज, अब क्या होगा, व्हाट इज होगा। अब देखिए, अब यहाँ करता आया है, तो हम करता चूँकि पहले लगा चुके हैं, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में जो हम पैसिव वॉइस वाला बना रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का काम करता है, तो इज हमने लगा दिया, व्हाट इज। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया, करता के बाद सहायक क्रिया लगाया, सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन आईएनजी लाने के लिए हम बीइंग और जोड़ लेंगे, तो बीइंग हो जाएगा, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। तो व्हाट इज बीइंग टोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, अस है, तो अस हम लगा लेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लिख लेंगे। और फिर क्या होगा, व्हाट इज बीइंग टोल्ड अस। अब ये दे जो हमारा करता है ये बन जाएगा, तो बाई करके हम इसको देम लगा लेंगे, बाई देम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा ये सेंटेंस व्हाट से जो बनता है वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। अब देखिए, एक प्रकार का और सेंटेंस हम आपको इसमें बताना चाहेंगे, जैसे हु वाला, हु से कोई सेंटेंस अगर होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, यही वाला सेंटेंस है कि दे आर टेलिंग अस स्टोरीज, तो यहाँ है हु। अधिकांशतः हु भी एक वचन में आता है, तो हु इज टेलिंग अस स्टोरीज, हु इज टेलिंग अस स्टोरीज। अब देखिए, जो हु से सेंटेंस शुरू होते हैं तो हु भी डबल रोल में होता है। हु एक तो क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरा ये कर्ता का भी काम करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी है और क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी है। तो हम अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस हु वाले सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये करता है तो कर्म बन जाएगा। तो हमने बताया है कि हु का कर्म हुम होता है,
पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हु का कर्म हुम होता है, और जहाँ पे कर्म या ऑब्जेक्ट लगाया जाता है बाई भी वहीं लगाया जाता है। और ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसका मतलब ये सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बाद में नहीं, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है। तो देखिए डबल रोल में है डबल रोल में है तो ये करता है तो हुम बन जाएगा, कर्म बनेगा, और हुम बनेगा तो बाई इसी के साथ लगेगा, और क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इसलिए जब कभी हु आ जाता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बाई हुम का प्रयोग करते हैं। तो बाई हुम, अब देखिए बाई हुम के बाद क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसके बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया यहाँ पर लगेगी, चूँकि एक्टिव और पैसिव की एक ही सहायक क्रियाएं हैं तो यहाँ क्या लगेगा, बाई होम। अब स्टोरेज क्या है, स्टोरेज यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट था और अब बन जाएगा कर्ता, तो यहाँ पर आर, स्टोरेज के हिसाब से आर सहायक क्रिया, बाई होम आर स्टोरेज, बाई होम आर स्टोरेज, स्टोरेज है इसलिए हमने आर लगाया है स्टोरेज। अब देखिए हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन आईएनजी लगा है तो इसके लिए हम बीइंग ले आएंगे बीइंग लगा करके तब टोल्ड लगाएंगे, बाई होम आर स्टोरेज बीइंग टोल्ड अस, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे इस टेंस के पैसिव वॉइस बनते चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के श्रोताओं बड़ा इंटरेस्टिंग है बनाना, रुचि अगर आपको पैदा हो जाएगी तो आप भी बनाना अच्छे से सीख सकते हैं। और इसको बार बार अगर आप देखें, रिपीट करके देखें, एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप देख लें। तो मेरी समझ से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन हो, बड़ी आसानी से समझाया गया है, तो आप लोगों की समझ में ज़रूर आ जाएगा। और अगर इसको आप पसंद करते हैं, आपको पसंद आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।